जी सुचारिता जी, ये कोई नई कहानी नहीं है। हमेशा जब भी कहीं ब्लास्ट होता है थ्योरी एक ही होती है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अच्छा, मैं किसी का डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं आतंकवादियों को ये कहने नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चल झूठा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, मीडिया ट्रायल के नाम पर जो कुछ हो रहा है देश में। मीडिया ट्रायल क्या है वो बड़ा रशीदी साहब? मीडिया ट्रायल कहाँ है? मेरी बात पूरी हो जाए। किसका मीडिया ट्रायल हो रहा है? मैं पूरी बात कर लूं। सर बात तो आप पूरी ही रखेंगे क्योंकि आपका माइक ऑन है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि मीडिया ट्रायल किसका हो रहा है और मुसलमान वाला जो कार्ड है ये क्यों खेला जा रहा है? आतंक की बात हो रही। गुड क्वेश्चन, बात पूरी करिए। अरे आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। देखिए, मेरे पास सैकड़ों बच्चों की ऐसी लिस्ट है जो पिछले 15 साल से 20 साल से, एक बच्चा तो 36 साल में बाइज्जत बरी हुआ, 36 साल में, और सरकार कोई कंपनसेशन नहीं देती, कोई नहीं देती, जिंदगी खराब हो जाती। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल के नाम पर बहुत सारी जिंदगी खराब होती हैं, बहुत सारी जिंदगियां खराब होती हैं। देश में मीडिया ट्रायल एक वबा है। अभी तक एनआईए ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि हम धर्म के आधार पर जांच कर रहे हैं। कौन है? नहीं तो क्यों कहेगी एनआईए? ये क्यों कहेगी कि वो धर्म के आधार पर जांच कर रही है? बात तो सही है। ये जांच आतंक के आधार पर है रशीदी साहब। आपके धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं? नहीं रशीदी साहब, किसके नाम थे? कौन कर रहा है धर्म के आधार पर बात? किसके नाम है वो? कौन कर रहा है धर्म के आधार पर बात? क्यों नहीं करते आप? गाड़ी किसके नाम है? मुझे ये बताइए किसके नाम है गाड़ी? जिन जिन के नाम पर है, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों बात नहीं कर रही हैं आप? सब पर कार्रवाई होगी सर। कौन बोल रहा है ये? गाड़ी जिसके नाम पर है उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किन किन के नाम पर है बताइए आप? एक के नाम पे थी, के नाम पर है गाड़ी, एक के नाम पे थी, 7 लोगों के नाम पर थी गाड़ी, हिंदुओं के नाम पर है गाड़ी। एक सेकंड, आप इस पूरी आतंकी घटना में, आप इस पूरी आतंकी घटना में जिसमें 8 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, और मैं उनका धर्म नहीं बता रही हूं, लेकिन सुनिए मेरी बात, आतंकी पकड़े गए कह रही हूं। सुनिए, मेरे आप पास उसमें सिर्फ एक मेरे पास एक लिस्ट है। सिर्फ उसमें आप एक गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि गाड़ी आप आगे ना बात आपकी नहीं, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी उसके नाम है, चलाने वाला क्या मतलब? कौन है बताइए, नाम बताइए। वाला क्या मतलब? 7 नाम है, 7 नाम बताइए, 7 नाम बताइए रशीदी साहब, 7 नाम बताइए। चलिए मेरे पास एक लिस्ट है, नाम बताइए ना। आईएसआई के साथ में नाम तो बताइए। जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं। रशीदी साहब, आप पहले नाम बताइए। इस बात को आप मुझे पता है कि क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। एक मिनट, आपने पहले आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रही हूं। मैंने आपसे कहा 7 नाम बता दीजिए, आप नहीं लेंगे। 7 नाम बता दीजिए, उसमें एक नाम है सलमान, एक नाम है तारिक, एक नाम है देवेंद्र। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सलमान के बाद सारे नाम लीजिए, सारे नाम लीजिए। अगर ले लेंगे 7 नाम तो मैं सरेंडर कर दूंगी, माइक ऑफ करूंगी, लेकिन माइक ऑन है इसलिए झूठ नहीं बोल पाएंगे आप। ये हुई ना बात। मैं एक मिनट मेजर गौरव आर्य के पास जा रही हूं। नहीं, सलमान के बाद मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रही हूं कि इस मुद्दे को धर्म का मत बनाइए, आतंक का बनाइए। शाबाश बेटा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पकड़िए उनको, सजा दीजिए, अच्छे से अच्छी दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सलमान के बाद किसके नाम है गाड़ी? मैंने तो कहा आपसे, आप 7 नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। मैंने तो बताया आपको। एक मिनट, मेजर आर्य, ठीक है, मेजर आर्य के पास जा रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेजर आर्य, जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उसके बाद जांच में ये कहना, ये पढ़े लिखे सफेद पोश डॉक्टर थे। हम बार बार अभी तक ये कहते रहे हैं कि देखिए गरीबी की वजह से, वहां पर उनके हालात की वजह से ये आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। अरे ये तो पढ़ लिख कर आतंकवाद की तरफ जा रहे थे। जी थैंक यू सुचारिता अपने शो पर बुलाने के लिए। सबसे पहली बात, इसके पीछे सियासत क्या है मुझे ना उसके बारे में पता है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। ये पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत कर रही है, मैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव बात करूंगा, जितनी लिमिटेड मुझे नॉलेज है। सुचारिता, पहली बात तो ये है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं, ना कभी था। ये एक धारणा बनाई गई है, ये एक नैरेटिव था कि जो गरीब है वो आतंकवाद। ओसामा बिन लादेन जो था वो ही वाज अ सिविल इंजीनियर। अयमान अल ज़वेरी वो जो था वो डॉक्टर था, इजिप्ट में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक ये बात है कि ये लोग पढ़ लिख गए फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो देखिए ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जहनियत है। और पढ़ाई लिखाई जाहिर सी बात है, इससे कोई लेना देना है नहीं। और जैसे जिसकी जहनियत है, जो जैसा रेडिकलाइज हो गया फिर वो वैसा काम करेगा। और जहां तक मौलाना रशीदी साहब ने भी बोला कि उसमें जो काफी लिस्ट है, वो कह रहे हैं 80 नाम हिंदुओं के हैं उसमें, जो कुछ हनी ट्रैप हुए थे, जिनको आईएसआई ने पैसे देके उनको खरीदा था, उनका ईमान खरीदा। तो सबको मेरे हिसाब से, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी देश के खिलाफ जाए, सबको फांसी मिलनी चाहिए। ये हुई ना बात। उसका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, उसकी कोई भी कुछ भी हो,
एनीबडी हु वर्क्स अगेंस्ट योर कंट्री, आई थिंक ही शुड गेट द अल्टीमेट पनिशमेंट। वो हिंदू मुसलमान, उससे इट हार्डली मैटर्स टू मी, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसको सजा मिलनी चाहिए, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे ये मेजर आर्या पूछ रही हूं क्योंकि आपने तो ये देखा है, आपने आतंकवाद को, और आपने देखा है कि किस तरह से लोगों को बरगलाया भी जाता है आतंकवाद के प्रति। लेकिन यहां ये पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो आतंकवाद को एक तरह, उन्होंने आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल देश के सामने रख दिया है कि पढ़ लिख कर भी आपको सारी सहूलियतें मिली, आपको पैसा मिला, आपको इस देश ने सब कुछ दिया, लेकिन आपने देश को दहलाने का प्लान किया। नहीं सुचरिता, ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है। लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मॉड्यूल है ये। ऐसे देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह सकते, अगर हम ये कहते हैं और ये बात सच है कि आतंकवाद बुरा है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो अनपढ़ आदमी है या जिस आदमी कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है वही आदमी बुरा हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। बुरा तो कोई भी हो सकता है, अमीर भी बुरे होते हैं, गरीब भी बुरे होते हैं। बिल्कुल राइट। चोरी अमीर भी करता है, चोरी गरीब भी करता है, उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ गलत काम करते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैरेटिव चलाया गया बहुत पहले, जब हम लोग जेएनके में थे तब भी ये नैरेटिव चलाया जाता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको रेडिकलाइज होना है वो रेडिकलाइज होता है, जिसने वो चूरन खा लिया उसके खून में समा गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अब देखिए, ये सारे डॉक्टर कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इतने कश्मीरियों को जानता हूं, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ पीपल। अब ये पकड़े गए 4-5, ये पकड़े गए 4-5। मुझे इसमें से ज्यादातर कश्मीरी थे, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं वहां पे ज्यादातर। तो जो लोग मतलब अपना काम करना चाहते हैं, अपना कि बच्चे स्कूल चले जाएं, जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये पूरी बात करना कि एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इसमें कोई दम नहीं है इन बातों में। ये बात ही गलत है, ये बेसिकली बात गलत है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, मुस्लिम धर्मगुरु जो अपने दोगलेपन के लिए जाने जाते हैं, रशीदी, वो हर डिबेट में ऐसा ही करते हैं कि हमेशा वो मुस्लिम का स्टैंड ही लेते हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे, जैसे इस डिबेट में उन्होंने लिया। तो अब देखने को ये मिल रहा है कि मेजर गौरव आर्या ने न्यूट्रल में रह के बात किया कि जिसने भी ये घटना घटाई है, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने भी ये गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो देश के विरुद्ध जाएगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको इस बारे में क्या बोलना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।